Dear students, welcome my political science classes. बच्चों, आज हम लोग अपनी पुरानी चैप्टर जिसके हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, आज उसी चैप्टर से आगे क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे. पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन को देखेंगे. ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन के अंतर्गत आज का पहला क्वेश्चन है, 5वें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने. क्वेश्चन है, 5वें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने. ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी चंद्रशेखर. तो इसका सही आंसर है, इसके सही आंसर में लिखेंगे ऑप्शन ए इंदिरा गांधी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन की नीति की शुरुआत कब से मानी जाती है? गठबंधन की नीति की शुरुआत कब से मानी जाती है? इसके ऑप्शन ए में है 1967 के आम चुनाव से, ऑप्शन बी 1971 के आम चुनाव से, ऑप्शन सी 1990 के आम चुनाव से और ऑप्शन डी 1977 के आम चुनाव से. तो बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन ए 1967 के आम चुनाव से. फिर आपका क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, कांग्रेस सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है? कांग्रेस सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है? इसका पहला ऑप्शन है ताकतवर कांग्रेसी नेताओं का समूह, दूसरा कांग्रेस कार्यकारिणी, तीसरा कांग्रेस अध्यक्ष का सलाहकार और चौथा उपयुक्त कोई नहीं. तो इसका आंसर है ताकतवर कांग्रेसी नेताओं का समूह, ऑप्शन ए. नेक्स्ट है, कांग्रेस के अंतर्गत प्रथम बार फूट पड़ी. इसमें पहला ऑप्शन है आपका 1968 में, 1969 में, 1967 में और ऑप्शन डी 1970 में. तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है कि कांग्रेस में प्रथम बार फूट पड़ी थी, ऑप्शन बी 1969 में. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल की शुरुआत कब से मानी जाती है? दल बदल की शुरुआत कब से मानी जाती है? इसमें आपके ऑप्शन है ए 1967 के चुनाव से, ऑप्शन बी 1971 के चुनाव से, ऑप्शन सी 1990 के चुनाव से, ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं. तो हम लोगों ने देखा है इस चैप्टर के अंतर्गत कि दल बदल की शुरुआत जो था उसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1967 के चुनाव से. फिर है, भारत में दल बदल के प्रमुख कारण हैं. इसके ऑप्शन ए मंत्री पद का लालच, दूसरा सत्ता संभालने के लिए, तीसरा राजनीतिक दलों के सिद्धांत प्रायः समान है और डी उपयुक्त सभी.
तो इसका सही आंसर है तीनों ऑप्शन है, यानी मंत्री पद का लालच भी है, सत्ता संभालने के लिए भी है, और राजनीतिक दलों के सिद्धांत प्रायः समान है। तो आपका ये आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल बदल के क्या दुष्परिणाम निकलते हैं? भारत में दल बदल के क्या दुष्परिणाम निकलते हैं? इसमें है आपका ऑप्शन ए, राज्य तथा केंद्र की सरकारें अस्थायी होती हैं। ऑप्शन बी, राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल के अयोग्य लोगों का प्रभाव रहता है। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसके तहत भी हम लोग जो ये क्वेश्चन है, भारत के दल बदल की क्या दुष्परिणाम निकलते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए जो था आपका, राज्य तथा केंद्रीय सरकारें अस्थायी होती, ये सही है। ऑप्शन बी, राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल में अयोग्य लोगों का प्रभाव रहता है, ये भी सही है। तो इसमें आंसर आपके होंगे सही ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में दल बदल को रोकने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन पारित किया गया था? हम लोग इस चैप्टर के दौरान देखा है कि भारत में उस चुनाव के दौरान उस संशोधन को करने की ज़रूरत आ पड़ी थी जब भारत में दल बदल की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये कौन से संशोधन में इस पर संशोधन लाया गया था, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन है 42वां संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 44वां संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 52 संशोधन और चौथा ऑप्शन है 91 का संशोधन। तो ये चार ऑप्शन से उस समय की स्थिति जो थी, ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 91 जो संशोधन था। इसके अंतर्गत इस दल बदल को रोकने के लिए संशोधन को पारित किया गया था, यानी 51वां संशोधन जो था, इसके दौरान ये दल बदल की स्थिति को रोकी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल की सुधार के संबंध में 51वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया था। इसका वर्ष क्या था? इसके अंतर्गत दल बदल के सुधार के संबंध में 91 संविधान संशोधन विधेयक जो पारित किया गया था, उसका समय था ऑप्शन 2003, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005 और ऑप्शन डी 2006। तो इसका सही आंसर क्या है? 2003 में दल बदल से संबंधित संशोधन जो संविधान के अंतर्गत संशोधन विधेयक पारित किया गया था 91, और इसका वर्ष था ऑप्शन ए 2003 में दल बदल की स्थिति को रोका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91 संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार क्या सही था या क्या सही है? इसके आंसर में आपको देखना है कि क्या चीज़ उसमें सही थी। ऑप्शन ए था निर्वाचित सदस्यों की 1/3 संख्या के आधार पर
दल बदल करना भी दल बदल माना जाएगा। ये उस संशोधन के अंतर्गत इन बातों को रखा गया था और इसमें क्या सही था ये हम लोग देखेंगे। और फिर ऑप्शन बी था, यदि कोई सभागार पार्षद, विधायक या संसद अपने दल से किसी भी कारण त्याग पत्र देता है तो उसे दल बदल माना जाएगा। तीसरा था, मंत्रिपरिषद का आकार या मंत्रियों की संख्या उसकी लोकसभा या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 15% तक की संख्या तक ही सीमित रहेगी। और ऑप्शन था उपयुक्त सभी। तो 91वें संविधान संशोधन विधेयक के आधार पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ये तीनों ऑप्शन जो थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों इसके अंतर्गत इससे संबंधित थे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो बच्चों, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन के अंतर्गत इस 10 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है। आगे हम लोग देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन एंड देयर आंसर। आपको इसके अंतर्गत ग्रुप बी में से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अंतर्गत भी आपको अपनी बातों को रखते हुए 50 शब्दों में इसके आंसर फुलफिल करने हैं। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच गुटबाजी खुलकर कब सामने आई। हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा है कि सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच आपसी मतभेद थे, आपसी टकराव थे। तो ये गुटबाजी जो थी ये खुलकर कब सामने आई, इस संबंध में इसके आंसर होंगे कि इन दोनों के बीच की गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के समय खुलकर सामने आई थी। यानी दोनों अपने अपने गुट से अलग अलग व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रपोज कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ने कौन कौन सी विशेष घोषणाएं की थी। इंदिरा गांधी ने कौन कौन सी विशेष घोषणाएं की थी। इसके आंसर में आप लिखेंगे, इंदिरा गांधी ने 14 मुख्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण, राजा महाराजाओं को प्राप्त होने वाले प्रिवी पर्स को समाप्त करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणा को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1969 में कांग्रेस पार्टी कौन से 2 गुटों में बंट गई थी। इसका आंसर है, कांग्रेस निम्नलिखित 2 भागों में बंट गई थी। पहला कांग्रेस आर, जिसमें इंदिरा गांधी और उनके समर्थक थे, और दूसरा कांग्रेस ओ, इसके अंतर्गत सिंडिकेट के नेता और उनके निष्ठावान कांग्रेसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1969 में कांग्रेस पार्टी में हुए विभाजन का मुख्य कारण क्या था। क्वेश्चन एक बार देखिए, 1969 में कांग्रेस पार्टी में हुए विभाजन का मुख्य कारण क्या था। राष्ट्रपति, इसके आंसर में आप लिखेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी अनुशासन के भंग होने पर क्रोधित होकर कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा और सिंडिकेट के कांग्रेस कार्यकारी समिति से इंदिरा गांधी के 2 वफादारों को निकाल दिया। इसके संबंध में इंदिरा समूह ने WC की सहमति के बिना अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की एक बैठक बुलाई और इंदिरा गांधी के सहयोगी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने
निजलिंगप्पा को कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटा दिया। इसमें कांग्रेस 2 टुकड़े में विभाजित हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1969 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने किसे अपना उम्मीदवार बनाया था? क्योंकि यही जो था कांग्रेस पार्टी और सिंडिकेट के लोगों को अलग किया था, जिसका कारण बना था। तो यही इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन है। 1969 में हुए कांग्रेस चुनाव में इंदिरा गांधी ने किसे अपना उम्मीदवार बनाया था? तो आप इसके आंसर में लिखेंगे 1969 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को अपना उम्मीदवार बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कौन थे? ये भी आप लोगों को कभी कभी पूछा जाता है इस तरह से के भी क्वेश्चन, किसी नेता के नाम, किसी राजनीतिज्ञ के नाम को के संबंध में कि इनका क्या योगदान था या यह कौन थे। तो ये क्वेश्चन एक है आपका, राम मनोहर लोहिया कौन थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी नेता थे, एक और समाजवादी विचारक थे। ये सोशलिस्ट पार्टी के बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता भी थे। ये 1963 से 1967 तक लोकसभा के सदस्य रहे। पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने और अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी और इसके साथ ही राजनीतिक नेता भी थे और उन्होंने नेहरू के खिलाफ मोर्चा खोला था। तो आप क्योंकि आप ग्रुप देख रहे हैं तो ग्रुप के अनुसार आप इस तरह से क्वेश्चन को अपने शब्दों के लिमिटेशन को देखते हुए अपने आंसर को करेंगे। तो राम मनोहर लोहिया कौन थे, इसके संबंध में आप इतनी बातें अपने आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल से आप क्या समझते हैं? जब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन और भी कई संबंधित क्वेश्चनों से पूछा गया है, तो इसमें दल बदल से आप क्या समझते हैं, इसके आंसर में आप लिखेंगे कि जब कोई विधायक या सांसद व्यक्तिगत या राजनीतिक मतभेदों की आड़ लेकर अपने दल से इस्तीफा देकर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है या नए राजनीतिक दल का गठन करता है, तब वह राजनीतिक दल बदल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दल बदल के 2 प्रमुख कारण क्या थे? इसके आंसर में आप लिखेंगे पहला सत्ता को संभालना और दूसरा मंत्री पद का लालच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आया राम गया राम का मुहावरा किस तरह राजनीति से संबंधित है? इसके आंसर में लिखेंगे कि यह मुहावरा दल बदल की राजनीति से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आया राम गया राम का मुहावरा कब और कहाँ से मशहूर हुआ? इसके आंसर में आप लिखेंगे आया राम गया राम का मुहावरा जो था वो 1967 के चुनाव के बाद हरियाणा में एक विधायक गयालाल द्वारा 15 दिन के अंदर 3 बार अपनी पार्टी को बदलने के कारण मशहूर हुआ था। तो बच्चों आज हम लोग ये ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए क्वेश्चन आंसर को किया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर से फिर आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, थैंक यू।